स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या एनसीईआरटी हमें अलग किस्म की हिस्ट्री पढ़ा रही है? इज द मुगल हिस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज बीइंग टॉट टू अस? क्या हमारे करियर के साथ खिलवाड़ है? ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जानेंगे इस वीडियो में पूरा सच। एक तो है राजनीतिक एंगल जो कि मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, और दूसरी बात है जो प्रैक्टिकल एंगल है, जो वाकई में हुआ है और ऐसी क्या चीजें थी जो होनी चाहिए थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। टाइटल आपके सामने है। बात क्या हो रही है? मुगल एरा की, मुगल हिस्ट्री की, कि मुगल हिस्ट्री को किस तरीके से रिफॉर्म किया गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही चीज जो कि सनसनी होती है उसको हमारे सामने दिखाया जाता है। मुगल हिस्ट्री, अरे भाई और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट है। क्या आपने किताब उठा के देखी है कि क्या हटा है, क्या नहीं हटा है? मैं निशाना साधता हूं उन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म या एक फ्रेज लेकर हमें न्यूज बताते हैं। सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए जुड़े मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और इसके सिवा मुझे जरूर फॉलो करें इंस्टा और ट्विटर पे। यहां पर हम बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट आप तक पहुंचाते हैं। इंस्टा, ट्विटर हैंडल और नाम है आपके सामने, आयुष सांघी, आयुष विद एन एक्स्ट्रा S। डोंट मिस दैट। सो लेट्स कम टू द NCERT स्टैंड ऑन द रिमूवल ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या तब्दीलियां लाई गई हैं और कौन कौन से एडिशंस में कौन कौन से क्लास के स्टैंडर्ड्स पे ये चेंजेस किए गए हैं। ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैड अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू इरेज सर्टेन चैप्टर्स। कीवर्ड है सर्टेन चैप्टर्स, यानी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मुगल एम्पायर से सिर्फ और सिर्फ 12वीं की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से हटाया जा रहा है। 12th हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, जिसका एक स्पेसिफिक नाम है, अभी आपको दिखाते हैं, और वो नाम है द नेम इज द किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स 16-17 सेंचुरीज। 16वीं और 17वीं सदी की इस किताब से मुगल कोर्ट्स, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स से कुछ कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं। थीम 9 की बात हो रही है। The erased chapters are related to Kings and Chronicles, Mughal courts, 16वीं और 17वीं सदी में, from the book Themes of Indian History Part 2. This is the theme of Indian History Part 2, इसे हटाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको यह बताता हूं कि और क्या क्या चीजें रिमूव हुई हैं इतिहास से, और क्या क्या रिमूवल्स हुए हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मीडिया हमें एक लिमिटेड चीज दिखाता है, लेकिन हम यहां पर, मैं पर्सनली मैं चाहता हूं कि आपको पूरा पहलू पता चले और आपको दोनों तरफ का दो तरफा पहलू पता चले, जिससे कि आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सके। इन द क्लास 12 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक टाइटल्ड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, द काउंसिल हैज ड्रॉप्ड ब्राह्मण रेफरेंस टू गॉडसे। नाथूराम गॉडसे की यहां बात हो रही है। जो एग्जैक्ट लाइंस कोटेड थी और उन लाइंस को रिप्लेस किया गया है किसी और चीज से, वो क्या है आइए देखें। सो एग्जैक्ट लाइंस वर Gandhiji was shot dead by a young man. The assassin who surrendered afterwards, जिन्होंने surrender करा, his name was a Brahmin from Pune named Nathuram Godse, who was the editor of an extremist Hindu newspaper, who had denounced Gandhiji as an appeaser of Muslims. तो ये चीज उनने बोली, और ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था जहां पर रिलीजन पे, एक्सट्रीमिस्ट वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस है। ब्राह्मण, हिंदू, एक्सट्रीमिस्ट, इन वर्ड्स को रिप्लेस किया गया। और क्या चीज बोली गई? एट हिज डेली प्रेयर मीटिंग ऑन द इवनिंग ऑफ 30th जनवरी, 30 जनवरी वाले दिन, गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय अ यंग मैन। द असैसिन हु सरेंडर्ड आफ्टरवर्ड्स वाज नाथूराम गॉडसे। ये रिप्लेसमेंट है एग्जैक्ट। और देखते हैं, NCERT has also removed some paragraphs from class 12 political science textbooks. मतलब हिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है। Pertaining to a brief ban imposed on RSS after the killing of Mahatma Gandhi by the then government after Mahatma Gandhi's assassination. So paragraphs on Gandhi's quest for Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists also has been removed. ये चीज हटा दी गई है।
So Gandhi's pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists. RSS was banned for some time. ये लाइंस हटाई गई हैं। उसके बाद ये कुछ एक्चुअल टेक्स्ट लिया है मैंने, प्री टेक्स्ट लिया है किताब से, और वो क्या है? डिलीटेड लाइंस फ्रॉम द क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक। और जहां तक मेरा ख्याल है, अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे, आप इन लाइंस को अगर पढ़ेंगे तो आपको असली चीज रियलाइज होगी कि मैं कह क्या रहा। Gandhiji's death had an almost magical effect on the communal situation in the country. उसका एक मैजिकल इफेक्ट था किस चीज पे? कम्युनल इफेक्ट पे। गांधी जी की डेथ के बाद कम्युनलाइजेशन कम हुआ, यानी कि पीस और हार्मनी हो गई। ये किताब में लिखा हुआ था। So partition related anger and violence suddenly subsided. The government of India cracked down on organizations that were spreading communal hatred. So organizations like Rashtriya Swayamsevak Sangh were banned for some time. Communal politics began to lose its appeal. Communalism was down. बाकी के चेंजेस क्या हैं? Apart from history, some topics from civics have been removed. Civics के कुछ टॉपिक्स को रिमूव करा गया है। Civics, class 12, Politics and Indian Science Independence क्या है? Chapters like Rise of Popular Movements जो है वो राइज करे। Era of One Party Dominance, एक पार्टी की डोमिनेंस खत्म हुई, have been removed. ये चीजें सिविक्स की टेक्स्ट बुक से रिमूव करी गई है। क्लास 11 सिलेबस जो है उसकी टेक्स्ट बुक से हटाया गया है 3 टॉपिक्स: सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये चैप्टर्स हटाए गए हैं 11वीं परीक्षा की किताबों से। क्लास 11 की सोशियोलॉजी जो किताब है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, इससे एक चैप्टर या एक पैराग्राफ हटाया गया है जिसमें बात हो रही है क्लास की। कोई भी क्लास, रिलीजन या एथनिसिटी ऑफन लेड टू सेग्रीगेशन ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज। रेजिडेंशियल एरियाज कि वो जो है वो फलाना एक्स रिलीजन का है, वो वाई रिलीजन का एरिया है, वो जेड रिलीजन का एरिया है, ये चीज बताई जाती है। एंड देन साइट्स द कम्युनल वायलेंस इन गुजरात इन 2002। तो कम्युनल वायलेंस गुजरात में हुआ, उसको एरिया बेसिस पे यहां पर कोरिलेट करके बड़े बड़े 3 पन्नों में दिखाया गया है, टू इलस्ट्रेट हाउ कम्युनल वायलेंस फर्दर्स घेटोइजेशन। तो ये चीज जो है दिखाई है, रेजिडेंशियल एरियाज इन सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ऑलमोस्ट ऑलवेज सेग्रीगेटेड बाय क्लास एंड ऑफन आल्सो बाय रेस, एथनिसिटी, रिलीजन एंड अदर सच पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले होते हैं, जो हमारा आर्टिकल 14-15 खत्म करता है। Tensions between such identities cause these segregation patterns are also a consequence. ये भी एक consequence है। इस चीज को हटाया गया है जो कि सोशियो कल्चरल एंटिटीज को अलग अलग करता है। इसी चीज को लेते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात 2002 रायट्स के बारे में क्या बोला? राजधर्म रिमार्क, इसको हटाया गया। और उसके बाद एक कोलाज था 3 न्यूज़पेपर्स का जो कि रायट्स पे फोकस कर रहा था, along with an excerpt of NHRC's observation from its annual report 2001 and 2 on the Gujarat government's handling of the riots. तो ये भी चीज जो है ये हटाई गई है। अब आपके सामने है कि क्या क्या हटाया गया है। हिस्ट्री के 12वीं कक्षा के एक थीम के कुछ टॉपिक्स को हटाया है। दूसरी किताब से एक आध चीज को चेंज करा है, जो नाथुराम गॉडसे वाला पैराग्राफ था। सिविक्स की किताब हो गई, सोशियोलॉजी की किताब हो गई, उससे कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। और क्या कहा जा रहा है मीडिया में, वो ये चीज है कि आप हिस्ट्री के कोर्स को पूरी तरीके से ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो है ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हो टू इरेज हिस्ट्री। क्या इसमें हिस्ट्री इरेज हो गई? क्या इतिहास खत्म कर दिया गया? Opposition versus BJP over edits in NCERT books. So the Congress hit out at the central government and said that this reveals the ruling regime's true mindset. ऐसा कांग्रेस वालों का कहना था। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने बोला व्हाइट वॉशिंग विद अ वेंजेंस। और यहीं पे कपिल सिब्बल जो कि डॉयन है, जो पहले संजय गांधी के साथ यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे और अब जो है पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उनका क्या कहना था आप देखिए। ट्वीट के जरिए उन्होंने वो 4 चीज ही लिखी हैं: गांधी's pursuit of Hindu-Muslim unity, banning of RSS, reference to Gujarat riots, protests that turned into social movements in contemporary India। इस चीज को रिमूव किया गया है। भैया सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज क्यों पढ़ाई जा रही है? Why do kids of school need to know about Gujarat riots? And if they need to know about Gujarat riots, why don't they need to know about the Bhindranwale riots or the Khalistan movement riots or the killing of Kashmiri Pandits?
क्या अगर ये जानने का हक है तो वो क्यों नहीं, और अगर वो जानने का हक है तो ये क्यों नहीं? मेरे ओपिनियन में बच्चों को तो ये सब चीजें जानने का हक ही नहीं है, इससे लर्निंग तो कुछ हो नहीं रही, दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। सो AIMM चीफ जो असदुद्दीन ओवैसी है, इनका कुछ और ही कहना था। The truth is that Godse belonged to Sangh and was a close friend of Savarkar। अब ये कह रहे हैं अब ऐसा आएगा कि नाथूराम, ऐसा टाइम आएगा कि नाथूराम गॉडसे को आप क्या करोगे? They will justify Godse that we should hear both sides। Who knows why I killed Gandhi may even become a lesson in moral science। ऐसा ओवैसी का कहना था। अब क्या होता है? अब चीज एक आप दूसरे नजरिए से देखिए, दूसरे लेंस से देखिए। ये तो पॉलिटिकल लेंस है। क्या कहा जा रहा है? INC इंडिया नेवर मेड इट टू टेक्स्ट बुक्स। जो चीजें कभी नहीं पढ़ाई गई NCERT में बच्चों को, बारबेरिज्म ऑफ द मुगल्स, मुगल्स का बारबेरिक एरा कभी नहीं पढ़ाया गया, तो वो भी पढ़ाते। एरा ऑफ इमरजेंसी ये क्यों नहीं है जब बाकी दुनिया, जब 2002 तक के रायट्स है, हिस्ट्री बुक में जो 20 साल पुरानी चीज भी है तो इमरजेंसी भी डालते। जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स ये क्यों नहीं डाला जब गुजरात राइट्स डाले? एंड सीख करप्शन ऑफ कांग्रेस, ये जब सारे स्कैम्स अनर्थ हुए तो ये चीजें क्यों नहीं डाली? बीजेपी इज ओनली करेक्टिंग योर रॉन्ग डूइंग्स, ऐसा एक बीजेपी नेता का कहना था। यूनियन मिनिस्टर शोभा करंडलाजे डिफेंडेड द डिसीजन टू रिमूव सर्टेन रेफरेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स एंड सेड कांग्रेस वाज द बिगेस्ट मैनिपुलेटर ऑफ इंडियाज हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐसा इनका कहना था। अब आते हैं NCERT के चेयरपर्सन के व्यू पे। अब आप जानिए, ये तो हुआ राजनीतिक लेंस, पॉलिटिकल लेंस। अब आते हैं एक्चुअल लेंस पे कि हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई हैज NCERT सेड ऑन ओमिटिंग द चैप्टर्स। NCERT ने बोला क्या? इट्स अ लाई, झूठ है। मुगल्स हैव नॉट बीन ड्रॉप्ड। आई रिपीट, इनका कहना है चेयरपर्सन का, मुगल्स हैव नॉट बीन ड्रॉप्ड। There was a rationalization process जो कि कोविड-19 के दौरान हुआ था। Rationalization का मतलब आप किताबों को या कंटेंट को rationalize कर रहे थे। There was pressure on students everywhere। हर जगह बच्चों पे प्रेशर था, और ये जो प्रेशर है ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें ना इनकी गलती है ना किसी और की, ये गलती नहीं है, ये चीज खुद स्टेट करी गई थी, जो कि पार्लियामेंट में अनाउंस करने के बाद एक्सेप्ट हुई थी एज अ पॉलिसी कि बच्चों पे इतना ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। उस वजह से जो चीजें इररिलेवेंट थी, जो चीजें पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ टोन डाउन किया गया है, हटाया नहीं गया है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी clarified that chapters on Mughals had not been dropped from CBSE books। इनका असली में जो चीज है वो उन्होंने बताई कि मुगल हिस्ट्री को ड्रॉप नहीं किया गया है। अगर आप 12वीं तक पहुंचे हो तो आप 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा से पहुंचे हो, और 6th to 12th तक की टेक्स्ट बुक्स में द एक्सपर्ट कमिटीज एग्जामिन द बुक्स फ्रॉम स्टैंडर्ड क्लास 6 to class 12। They recommended that if this chapter is dropped, it won't affect the knowledge of the children and an unnecessary burden can be removed। The debate is unnecessary। एक unnecessary burden जो है वो रिमूव हो जाएगा। The debate is unnecessary, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक लेवल पर ड्रॉप हुआ है। 6ठी से 12वीं टेक्स्ट बुक्स में जो पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें सब कुछ इंटैक्ट है। Those who don't know can check the textbooks। ऐसा इनका कहना था। It won't affect the knowledge, क्योंकि 6ठी से 12वीं तक पहुंचोगे ना, 12वीं में डायरेक्टली तो पहुंचोगे नहीं। तो अगर 12वीं की किताबों से हटाया गया तो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं सब में हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पर मुगल एरा है। तो ये चीज पढ़ना, द हिस्ट्री ऑफ मुगल्स इज बीइंग टॉट इन एम्पायर्स एंड सेक्शन 2 ऑफ क्लास 11 टेक्स्ट बुक पढ़ाया जा रहा है। NCERT की क्लास 7 बुक में आज भी स्टूडेंट पढ़ता है। In class 12 book, there were 2 chapters on history of the Mughals, out of which theme 9 was removed last year, while theme 8 is still being taught to the students। तो क्या नहीं पढ़ाया जा रहा भाई? हटा दिया। This year no chapter has been removed from any book। कोई भी चैप्टर जो है किताब से नहीं हटाया गया है। बात आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, और इसके अकॉर्डिंग आप करिकुलम को रिवाइज कर रहे हो, और वो कैसे है? NCF for school education is being formed। It will be finalized soon। Textbooks will be printed in 2024 as per NEP, जिसमें आपने क्या बोला है? आपने बोला है reducing the content load, और इसी चीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। This is being implemented। We have not dropped anything right now, the NCERT chief said while stressing the national education policy। इस चीज पे heavy stress is being put। आपके सामने पूरा इशू है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप इस रिमूवल के बारे में क्या सोचते हैं। आपको मैंने यह समझाया कि किस क्लास में रिमूव हुआ, किस क्लास में है, और क्या क्या चीजें हमें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।
फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें। आयुष सांघीज IAS अकेडमी टेलीग्राम हैंडल पर आपको इन सारे वीडियोस की पीडीएफ मिलेंगी जो मैं पढ़ाने के लिए यूज करता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।